हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बीएससी नर्सिंग के अंदर जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट है, जो कि हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें जो भी चैप्टर्स हैं उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, देखेंगे, वन शॉट में एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल रहेगा। और इसमें हम लोग जो भी मतलब कि ऐसे देखें तो हमारे कुछ आईएनसी का यहाँ पे सिलेबस है, जो कि देखा जाए तो 12 कुछ चैप्टर्स है। ठीक है, उसको हम लोग 12 वीडियोस में ऐसे कवर करेंगे एक एक करके। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर रहेगा, जो कि हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा, जो कि अलग अलग जो डिसऑर्डर्स होते हैं ईएनटी से रिलेटेड, मतलब कि ईयर नोज और थ्रोट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, अगर हम आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो जो भी इसमें पैटर्न है उसके पैटर्न के वाइज हमने यहाँ पे नोट्स तैयार रखा है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में ऐसे काम आने वाली है और ये आपके प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको हम लोग अगर देखें तो जो भी आईएनसी का सिलेबस है, जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, जिसमें हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी से स्टार्ट करके जो डिसऑर्डर है, मैनेजमेंट है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो उसी पैटर्न में मैंने नोट्स को भी तैयार किया है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही में मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड कर रखा है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो मेरे सीधा प्रोफाइल पे चले जाओगे तो वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप परचेज कर पाओगे। इसके साथ साथ पैथोलॉजी और इसके साथ साथ जेनेटिक्स भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा, जो कि हमारे अलग अलग जो डिसऑर्डर्स होते हैं ईएनटी से रिलेटेड उसको। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ईयर नोज और जो थ्रोट है, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि एक देखा जाए तो कॉमन ऐसे एज ग्रुप के हिसाब से इसमें अलग अलग डिसऑर्डर्स देखने को मिलती हैं। जिसमें हम देखें तो जो ये ऑर्गन्स हैं वो हमारे स्पीच के साथ साथ ब्रीदिंग और स्पीच और बैलेंस, और इसके साथ साथ जो हमारा हियरिंग है उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी देखने में मिलता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखें तो अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है तो इसमें क्या होता है, ये ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाती हैं और इसकी वजह से ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो नर्सेस जो है वो किसी भी पेशेंट को ऐसे देखे तो असिस्ट करती हैं, अर्ली डिटेक्शन करती हैं, ट्रीटमेंट करती हैं, प्रिवेंशन करती हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो भी पेशेंट केयर है, पेशेंट एजुकेशन है उस समय। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो एक एक करके हम लोग इसमें कंडीशंस को देखेंगे। तो इसमें हम पहले देखेंगे रिव्यू के बारे में, जो कि एनाटॉमी हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को इसमें प्रॉपर तरीके से देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ईयर वाला पार्ट देखेंगे। ईयर की हम बात करें तो ईयर जो है 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड होता है, जिसमें हम देखें तो पहला जो पार्ट होता है वो एक्सटर्नल पार्ट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट में हम देखा जाए तो आपके पिना आते हैं। ठीक है, पिन्ना जो होता है वो मतलब कि साउंड को कलेक्ट करने का काम आता है। ये जो एरिया है वो आपका पिन्ना कहलाता है। इसके बाद से अगर देखें तो इसी में हमारा एक्सटर्नल मतलब कि ऑडिटरी कैनाल होता है, जो कि अंदर वाला हिस्सा होता है, जो कि साउंड को कैरी करता है मतलब कि टिम्पनिक जो मेम्ब्रेन होता है वहां तक। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन होता है, जो कि हमारा मीडियल मतलब कि मीडियल ईयर होता है, जो कि हम देखें तो इसमें 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो लेयर होता है वो हमारा टिम्पनिक मेम्ब्रेन होता है, जो कि ईयर ईयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो देखा जाए तो इसमें मतलब कि बोन्स होती हैं, ऑस्कल बोन्स होती हैं, जो कि हमारा स्टेपस मैलस और इनकस होती है, और ये स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे पूरे बॉडी की। ठीक है, तीसरा हम देखें तो यूस्टिचियन ट्यूब होता है, जो कि हम देखें तो ये मतलब कि प्रेशर को ऐसे इक्वलाइज करता है। ठीक है, अब हम इसके बाद से देखें तो इसमें इनर ईयर भी होता है, जो कि हमारे ऐसे जो सबसे इनर वाले एरिया होती है उसमें आ जाता है, जो कि हमारा देखें तो कॉक्लिया और इसके साथ साथ वर्टिब्रल मतलब कि अपर्चर होता है, जो कि बैलेंस और हियरिंग में काम आते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे था। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो हियरिंग में हमारा ईयर काम आता है, और इसके साथ साथ बैलेंस और पोस्चर में भी काम आता है। ठीक है, दूसरा जो ऑर्गन है जिसमें हम लोग देखें तो ये नोज है। नोज का क्या सीन है, तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब कि एक्सटर्नल नोज और इसके साथ साथ जो हमारा मतलब कि नजल कैविटी है उसमें डिवाइडेड होता है, जो कि फंक्शन करता है एयर के पैसेज, कॉमन पैसेज का। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखें तो फिल्टरेशन करता है, मतलब कि जो भी डस्ट है उसको वार्म, और जो आपके मतलब कि अलग अलग टाइप के जो एयर्स होती हैं उसको ह्यूमिडिफाई, और इसके साथ साथ प्रॉपर तरीके से बॉडी के एनवायरनमेंट के हिसाब से इक्विलेट करता है। साथ ही में देखें तो ह्यूमिडिफाई करता है एयर को। ठीक है, स्मेल में एक बहुत ज्यादा काम आता है, जो कि हमारा ऑल्फैक्शन यहाँ पे रहता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है थ्रोट। थ्रोट में हमारा क्या आता है, तो लैरिंग्स और फेरिंग्स आ जाता है। तो इसमें हम देखें तो पहले फेरिंग्स को देखें तो फेरिंग्स में क्या आता है, तो नैरो मतलब कि 3 आ जाते हैं, जिसमें हमारा नेजोफेरिंग्स, ऑरियोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स आता है। ठीक है, नेजोफेरिंक्स जो है ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है, और मतलब कि ओरियोफेरिंक्स जो है वो हमारे बीच वाला हिस्सा हो जाता है, और जो लैरिंगोफेनिक्स है फेरिंक्स है तो वो हमारा लैरिंग्स वाले साइड का हिस्सा हो जाता है, जो कि कॉमन पाथवे का काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो इसमें फंक्शन करते हैं हमारे
swallowing में, साथ ही में ब्रीदिंग में, इसके साथ-साथ स्पीच में, तो ये सब इसमें काम आता है। अब हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जो भी हम लोग पेशेंट है उसकी हिस्ट्री कैसे लेंगे और फिजिकल एक असेसमेंट कैसे करेंगे। तो पहले हम देखें तो जो भी पेशेंट आया है उसके हम लोग बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पेन कब से है, क्या हिस्ट्री रही है और क्या डिस्चार्ज आता है या नहीं, और इस तरीके से जो भी इसकी नॉलेज है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हियर करना, मतलब कि हियरिंग लॉस तो नहीं है, फॉरेन कोई बॉडी तो नहीं है। इसके साथ साथ जो फीवर और जो भी इन्फेक्शन है, ट्रॉमा ड्यूरेशन कितनी रही है, दर्द कब से है, ये सब हम पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद से क्या होगा, तो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या पूछेंगे, तो जो भी हमारे मतलब कि इंस्पेक्शन करना और जो भी हमारा मतलब कि पाल्पेट करना, इस इन्फेक्शन में क्या होगा, तो इंस्पेक्शन में अगर देखें तो हम लोग साइज और इसके साथ साथ जो हमारा शेप होता है ईयर का वो देखेंगे। रेडनेस, स्वेलिंग और इसके साथ साथ कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, ये भी देखेंगे, ठीक है। दूसरा जो है पाल्पेशन होता है, तो इसमें हम देखें तो टर्डनेस और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वार्म तो नहीं है, ऐसे मतलब कि उसका जो मतलब कि गर्म तो नहीं है, ऐसे हीट सेंसेशन तो नहीं दे रहा है, तो ये सब देखेंगे, ठीक है। तीसरा हम देखें तो ऑटोस्कोपी है, ठीक है। ये क्या होता है, तो जो भी हमारा ईयर कैनाल है या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के एग्जामिनेशन को हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। देन हमारा इसमें क्या है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं बहुत सारे, जिसमें हम देखें तो अलग अलग टेस्ट होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट जो है ऑटोस्कोपी हो गया, ठीक है। हमारे जो मतलब कि प्योर ट्यून ऑटो मतलब कि ऑडियोमीटर हो गया, फिर आपके टिम्पैनोमेट्री मीटर हो गया, ठीक है। एक्सरे, सीटी स्कैन, इसके साथ साथ कल्चर और जो भी हमारा सेंसिटिविटी होती है, तो ये सब आ जाता है, बायोप्सी आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम डिसऑर्डर्स के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन सा डिसऑर्डर्स होगा हमारा एक्सटर्नल ईयर और मतलब कि इसमें, ठीक है। तो देखा जाए तो एक्सटर्नल ईयर में हमारा जो मतलब कि बाहर वाला हिस्सा होता है, जो कि मतलब कि पिन्ना हो गया पहला, और दूसरा जो है मतलब कि कैनाल हो गया, तो उसमें आ जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग जो भी कंजेनाइटल जो मतलब कि डिफॉर्मिटी है जो कि एक्सटर्नल ईयर में देखने को मिलता है, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो ये जो कंजेनाइटल का मतलब है कि जो जो भी हमारे ये डिजीज हैं जो कि हमारे बर्थ से हैं, ठीक है, बर्थ टाइम से हैं, और ये मतलब कि अफेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा ऐसे साइज में, और इसके साथ साथ हम देखें तो शेप में, जो भी हमारा पिन्ना है और जो भी यहाँ ईयर कैनाल है उसको, ठीक है। अब इसमें हम फिगर्स को देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है अलग अलग जो शेप के यहाँ पे पिन्ना देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग जैसे कि इसमें ये तो वैसे नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन इसमें छोटे से हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे टिल्टेड है थोड़ा, ये थोड़ा जाइंट जाइंट की तरह है, ठीक है। यहाँ पे आपको पल्प भी देखने को मिल रहा है, साथ ही में देखें तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ऐसे कॉमन होता है, ईयर टैग देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो तो कालीफ्लावर मतलब कि ईयर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे कंजेनाइटल ऐसे मतलब कि जो डिफॉर्मिटी है उसमें आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो एब डेफिनेशन की हम बात करें तो एबनॉर्मल जो डेवलपमेंट होती है एक्सटर्नल ईयर की, तो ये इसमें आ जाता है, बर्थ से ही ये सब रहता है, ठीक है। और एक चीज मैं भूल गया जो कि मुझे बताना था, कि जो भी आप इसमें मतलब कि आंसर्स लिखोगे या फिर नोट्स बना रहे हो, तो जो पैटर्न है वो आप पैटर्न को फॉलो करोगे, ठीक है। तो जो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपने जैसे कि यहाँ यहाँ पे जो देख रहे हो, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पहले बताया, ठीक है। देन मैंने डेफिनेशन को बताया, देन टाइप्स है इसमें, इटियोलॉजी है, देन रिस्क फैक्टर्स हैं, पैथोफिजियोलॉजी है, देन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो आ जाता है, डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट जो भी डायग्नोस्टिक इवेलुएशन होता है वो आ जाता है, और जो मैनेजमेंट है जैसे कि हमारा मेडिकल सर्जिकल इसके साथ साथ नर्सिंग मैनेजमेंट है, ये सब आ जाता है। देन कॉम्प्लिकेशन से हम लोग इसको खत्म करते हैं, और यही पैटर्न जो है आपको भी फॉलो करना है नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि आपको जो भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया। अब हम टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स की हम बात करें तो इसमें अलग अलग 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें ग्रेड 1 जो है वो आपके स्मॉल और मतलब कि जो भी नियरली जो नॉर्मल ईयर है वहां पे होता है, ठीक है। ये ग्रेड 2 जो है वो पार्शियल डेवलप्ड होता है ईयर के साइड में, ठीक है। और इसके साथ साथ तीसरा हम देखें तो पीनट शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, कॉमनली इसमें देखने को मिलता है। और चौथा हम देखें तो इसमें मतलब कि ऐसे देखें तो होता ही नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोटिया, ठीक है। तो ये हमारा एब्सेंस ऑफ ईयर हो जाता है, जो कि ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रेड 1 में क्या है, तो छोटा सा ईयर है लेकिन नॉर्मल से साइज का है, ठीक है। ग्रेड 2 में क्या है, तो पार्शियल इसमें डेवलप हुआ है, थोड़ा सा ही डेवलप हुआ है, और पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, ठीक है। ग्रेड 3 क्या है, तो उसमें मतलब कि पी शेप का है और छोटा सा ही है, मोस्ट मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। और ग्रेड 4 क्या है, तो हमारे पास एनोटिया है, जो कि हमारा एब्सेंस ऑफ ईयर है, ठीक है। अब इसमें कॉजेस की हम बात करेंगे, इथियोलॉजी की बात करेंगे, तो ये जो जो भी होता है ये जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है, ठीक है। और इसके साथ हम देखें तो मतलब कि इंट्रा यूटेराइन जो हमारा इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होता है। जो भी ड्रग मतलब कि एक्सप्लोरेशन हम लोग करते हैं, मतलब कि
प्रेगनेंसी के टाइम पे तो उसकी वजह से होता है, या फिर ऐसे जो भी डेवलपमेंट डिफेक्ट होता है वो सब की वजह से इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स की हम बात करें तो फैमिली हिस्ट्री इसमें पहली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ मैटरनल और जो भी हमारे मतलब कि जो भी इलनेस होती है हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे तो वो सब की वजह से हो सकता है, या फिर ऐसे पुअर हम लोग एंटीनेटल जो केयर करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। ये आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ये मतलब कि और ज्यादा बढ़ावा देते हैं ये डिजीज को होने में, ठीक है। तो ये सब कंडीशन थी। अब हम देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि ये डिजीज जो है वो कैसे किस तरीके से होता है। तो अगर हम देखें तो पहले जो है जेनेटिक और जो भी हमारे मतलब कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो मतलब कि देखें तो एबनॉर्मल ऐसे डेवलपमेंट करती हैं हमारे ईयर फीटस के अंदर ईयर को, ठीक है। अगर हम देखें तो इसकी वजह से क्या होता है तो मतलब कि माल फॉर्म्ड ऐसे पिन्ना और जो भी मतलब कि एब्सेंस मतलब कि एनाल देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या है कॉस्मेटिक ऐसे डिफेक्ट देखने को मिलता है और हियरिंग भी लॉस हो सकती है, ठीक है। तो ये सब आपके ऐसे कॉज मतलब कि ऐसे कंडीशंस हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखें तो पहले हमारे पास क्या है, तो इसमें क्या होगा तो कभी-कभी ऐसे एब्सेंस भी हो सकता है और स्मॉल ईयर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग माइक्रोटिया बोलते हैं, या फिर ऐसे अगर एब्सेंस है तो उसको हम लोग एनोटिया बोलते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से देखें तो एब्नॉर्मल शेप हो सकता है, फिर आपके मतलब कि उसमें नैरोइंग हो सकता है, एब्सेंस हो सकती है ईयर कैनाल में, और इसके साथ हम देखें तो हियरिंग में डिफिकल्टी भी हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे तो वही आपके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हियरिंग ऐसे मतलब कि टेस्ट करेंगे, इसके साथ साथ सीटी स्कैन ईयर का करेंगे और जो भी हमारा मिडिल ईयर है तो उसका भी, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या है तो मेडिकल मैनेजमेंट में देखें तो जो भी हमारे हियरिंग मतलब कि असिस्टमेंट है वो करेंगे। साथ ही में देखें तो हियरिंग एड हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सर्जरी में हम देखें तो हमारा जो भी इसमें मतलब कि सर्जरी होती है वो हमारा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, जो कि हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करके प्रॉपर तरीके से वो जो मतलब कि ओरिजिनल हमारा ईयर है उसको हम लोग सही करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग एटोप्लास्टी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ हम लोग देखें तो वो कैनल का भी रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट में देखें तो सपोर्ट करोगे इमोशनली, ठीक है? इसके साथ-साथ हियरिंग वही आपके जो सेम रहते हैं, वो सब आप इसमें करोगे, प्रोवाइड करोगे, ऐसे अब्ज़ॉर्ब करोगे जो हियरिंग डिफेक्ट है उसमें मेंटेन करोगे ईयर के जो भी मतलब कि हाइजीन है उसको। इसके साथ-साथ हम देखें तो जो भी हमारा पेरेंट्स है उसको आप एजुकेट करोगे और फॉलो अप पे भी रखोगे, ठीक है? अब ये हो गया कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी तो हियरिंग लॉस हो सकता है आगे चल के, ठीक है? या फिर ऐसे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो ओटाल्जिया है जो कि हमारा ईयर पेन होता है जो कि नॉर्मल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ओटाल्जिया क्या होता है तो एक तरीके से देखें तो ये सिम्टम्स होता है, कॉमन सिम्टम्स होता है जो कि कॉज होता है ईयर में इन्फेक्शन की वजह से, या फिर ऐसे कोई और कंडीशन जैसे कि देखें तो हमारा टीथ की वजह से, जो टीथ है और मतलब कि ईयर है नर्व्स की वजह से ऐसे वो ये पेन हो सकता है, ठीक है। थ्रोट और जो भी टीथ है उसकी वजह से, ठीक है। अब डेफिनेशन में हम देखें तो पेन जो मतलब कि ईयर में हो रहा है, कोई भी ईयर के डिजीज या फिर ऐसे रेफर्ड मतलब कि कहीं और दर्द हो रहा है उसकी वजह से हमारा कान भी दर्द होता है, तो ये सब कंडीशन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। कॉजेज़ और जो इटियोलॉजी है उसको हम देखें तो इसमें क्या-क्या आता है। तो मतलब कि अगर देखें कॉजेज़ में पहले तो देखा जाए तो हमारा जो भी ओटाइटिस एक्सटर्ना आता है और मतलब कि मीडिया आता है, ठीक है? तो ये सब कंडीशन देखने को मिलता है, और इसके साथ-साथ हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मतलब कि हमारा ईयर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैक्स भरा हो, ठीक है? तो उसकी वजह से भी हो सकता है कोई फॉरेन बॉडी आ गया है अंदर, वो अगर अटका हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ऐसे टॉन्सिलाइटिस मतलब कि टॉन्सिल का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हो सकता है, डेंटल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, रेफर्ड पेन हो सकता है, ठीक है। रिस्क में हम देखें तो स्विमिंग में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखें तो ईयर हाइजीन को भी पुअर मतलब कि ऐसे नहीं रखना चाहिए, प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं उसको भी देखना चाहिए, उससे भी ये रेफर्ड होता है, ठीक है। अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखें तो इसमें पहले तो है इरिटेशन होता है, ठीक है। साथ ही में देखा है तो इन्फेक्शन और इसके साथ-साथ ट्रॉमा भी देखने को मिलता है, उसकी वजह से होता है। देन हम देखें तो इसमें क्या होता है तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे ईयर के टिश्यूज़ का, ठीक है। नर्व्स इसमें मतलब कि देखें तो मतलब कि जो भी हमारे नर्व्स हैं उसके अंदर स्टिमुलेशन देखने को मिलता है और ईयर पेन होने लगता है, ठीक है, ओटैल्जिया होने लगता है। तो ये हमारा कंडीशन था, इस तरीके से था। कोई भी ऐसे इन्फेक्शियस इन्फेक्शन हुआ है या फिर ट्रॉमा हुआ है या फिर ऐसे इम्पैक्ट हो गया हमारा ईयर और वैक्स बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से इरिटेशन हो रहा है, इन्फेक्शन उसके जो है इन्फेक्शन हो रहा है, और इसके इससे क्या हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। पहले वैक्स भरा उसकी वजह से मतलब कि प्रॉब्लम हुआ, उससे इन्फेक्शन और ये सब अलग-अलग कंडीशन हुआ,
देन जो है इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन से क्या है तो यहाँ पे नर्व स्टिमुलेशन देखने को मिला, इसकी वजह से आपको ईयर पेन हुआ, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो ईयर पेन होगा, मतलब कि ईयर है तो वहां तो पेन होना ही है, ठीक है। आप देखें तो नॉर्मल ये मतलब कि क्राई जो चाइल्ड है उसमें अगर होता है तो ये क्राई करने लगते हैं उस समय, ठीक है। फीवर हो सकता है अगर इन्फेक्शियस हो तो, साथ ही में देखें तो इसमें मतलब कि ऐसे इरिटेबिलिटी देखने को मिलता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हम वही ऑटोस्कोपी करेंगे एग्जामिनेशन, और थ्रोट और डेंटल जो हमारा एग्जामिनेशन होता है उसको भी हम देखेंगे, हिस्ट्री भी टेकिंग करेंगे। मैनेजमेंट में हम देखें तो जो भी हमारे एनाल्जेसिक हैं जैसे कि पैरासीटामोल है, इब्रुप्रोफीन है, तो ये सब आ जाएगा। एंटीबायोटिक देंगे अगर इन्फेक्शन हुआ हो, और साथ ही में हम देखें तो ईयर ड्रॉप देंगे ताकि वो जो भी इम्पैक्टेड वैक्स है वो बाहर आ जाए, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही हम लोग पेन की सीवियरिटी को देखेंगे, प्रिस्क्राइब मेडिसिन को प्रोवाइड करेंगे, और जो भी वार्म कंप्रेशन है वो हम देंगे कंफर्ट करने के लिए, और साथ ही में देखें तो टीच करेंगे हम लोग ईयर केयर और हाइजीन के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा तो हमारे जो भी मतलब कि ईयर है उसमें आपको ऐसे इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है बाद में चल के, या फिर हियरिंग भी लॉस हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फॉरेन बॉडीज, और जो भी मतलब कि एक्सटर्नल ईयर में फॉरेन बॉडीज आके स्ट्रक्ट हो जाती हैं तो उसका है, ठीक है। तो इसमें कॉमनली ये देखा जाता है तो चिल्ड्रन के अंदर देखा जाता है, जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ऐसे इंसर्ट करते हैं वो अपने ईयर में, और ईयर कैनाल में ही फंस जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है तो कोई भी ऐसे प्रेजेंस हो जाती है अनवांटेड मतलब कि ऑब्जेक्ट्स का हमारे एक्सटर्नल ईयर ऑडिटरी कैनाल में, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम देखें तो आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे छोटा-सा ऑब्जेक्ट हो मतलब कि अंदर की तरफ देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये हो गया। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक छोटा-सा माइट देखने को मिल रहा है। अगर इसमें देखें तो आपको ऐसे छोटा-सा इसमें कुछ डिवाइस है जो कि अंदर के साइड में जाके अटक गया है, ठीक है? तो इसमें हम देखें तो इटियोलॉजी क्या होगा तो इसमें ज़्यादातर देखें तो बच्चों में होता है कॉमन, कोई भी टॉयज़ हो गया, बीट्स हो गई, या फिर ऐसे स्मॉल सीड्स हो गई तो वो जाके फँस सकता है, ठीक है? इंसेक्ट एंटर कर सकता है ईयर के अंदर जो कि इसमें देखने को मिल रहा है। या फिर कॉटन स्वैब हो गए, कॉटन पीस हो गई, तो ये सब जाके अटक सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन ईयर का पार्ट होता है। अब हम रिस्क की बात करें तो इसमें क्या होता है तो यंग मतलब कि यंग चाइल्ड में होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो मतलब कि ये जब भी जो बच्चा है वो खेल रहा है स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ, उस केस में हो सकता है, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें पहले तो आप देखो तो जो मतलब कि फॉरेन बॉडी है वो एंटर करता है ईयर के अंदर, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मतलब कि रुकावट आने लगती है ईयर कैनाल में, इरिटेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, देन जो है पेन और डिस्चार्ज, और इसके साथ-साथ हियरिंग लॉस भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऐसे कंडीशन था, और इसके हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखें तो ईयर पेन हो गया, फीलिंग मतलब कि ऐसे ब्लॉकेज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, रिड्यूस हियरिंग हो गया, तो ये सब इसमें कंडीशंस मतलब कि साइन और सिम्पटम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब हम मतलब कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखें तो इसमें क्या करते हैं तो ऑटोस्कोपी हम लोग करते हैं, ऐसे जनरल हम लोग एग्जामिन करते हैं तो ये सब आ जाता है। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं तो फोर्सेप्स के हेल्प से हम लोग उसको बाहर प्लग आउट करने की कोशिश करते हैं, या फिर सक्शन या फिर ऐसे सिरिंजिंग हम लोग करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक देते हैं अगर ड्रॉप मतलब कि इन्फेक्शियस हो, या फिर ऐसे मतलब कि जो कंडीशन है वो वर्स है, या फिर जो पेन है वो हो रहा है उस केस में, ठीक है। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट है, तो काम डाउन करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग ब्लाइंड ऐसे रिमूव करते हैं, जो मतलब कि ऐसे कोई भी ब्लाइंड अटेम्प्ट नहीं करते हैं रिमूव करने के लिए। साथ ही में देखें तो एक्सेस हम लोग करते हैं, प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर को बताते हैं, और ऑब्टेन करते हैं कोई भी ब्लीडिंग या फिर ऐसे इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो एजुकेट करते हैं प्रॉपर तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें मतलब कि कॉम्प्लिकेशन है वो देखें तो ईयर कैनाल में इंजरी हो सकती है, साथ ही में देखें तो इन्फेक्शन भी हो सकता है आगे चल के, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी परफोरेट हो सकता है, तो ये सब कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास एक्सटर्नल ईयर के ही नेक्स्ट जो पार्ट है वो ट्यूमर्स है, ठीक है। ट्यूमर्स क्या होता है तो ये एक तरीके से देखें, ट्यूमर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मैलिग्नेंट और आपके बेनाइन, मतलब कि ट्यूमर्स को आप ऐसे मान सकते हो कैंसर होते हैं, कैंसर को ही बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है। तो बेनाइन का क्या मतलब है तो ये एक तरीके से है, तो मतलब कि इसको हम लोग नॉन कैंसरस कैंसर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है तो जो कैंसर हुआ है वो एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ है, और वो वहीं पे रहता है, ऐसे फैलता नहीं है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमारे पास कैंसरस होता है, ठीक है। कैंसरस क्या होता है तो मैलिग्नेंट होता है। ये जो है बहुत ज्यादा रैपिड ऐसे मतलब कि इसके अंदर ऐसे रैपिड डिवीजन देखने को मिलता है। ये जो है बहुत जल्दी ऐसे रिप्रोड्यूस होता है, और बहुत जल्दी पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है, इसको हम मैलिग्नेंट बोलते हैं, जो कि हमारा
कैंसरस होता है, ठीक है? तो ये 2 तरीके से होता है और इसमें देखें तो हमारा पिन्ना और जो ईयर कैनाल में देखने को मिलती हैं, ठीक है? इसमें क्या है तो एबनॉर्मल ऐसे टिश्यू और जो भी हमारे एक्सटर्नल ईयर के अंदर देखने को मिल रही है, कैनाल के अंदर, तो ये होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे पिन्ना पे देखने को मिल रहा है, पिन्ना के नीचे वाले हिस्से में देखने को मिल रहा है, ये आपके शायद मतलब कि कैनाल के अंदर है और ये भी आपके मतलब कि ट्यूमर जो है वो कैनाल के अंदर ही है, ठीक है? तो ये आपके कुछ पिक्चर्स हो गए, ठीक है? ये क्यों होता है और मतलब कि इसके कॉजेस एटियोलॉजी क्या होती है? तो इसमें प्रोलॉन्ग ऐसे हम लोग सन के एक्सपोजर में आ रहे हैं तो उसकी वजह से हो गया, आपके जो क्रोनिक ऐसे इरिटेशन हो रही है तो उसकी वजह से हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ हम देखें तो कोई भी ऐसे मतलब कि हम लोग को चोट लगी है, उस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट में ओल्ड एज में देखने को मिलता है। स्मोक हम लोग कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है या फिर ऐसे ज़्यादा टाइम हम लोग धूप में रह रहे हैं, सनलाइट के अंदर में रह रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है? अब इसमें पैथोफिजियोलॉजी में हम देखें तो पैथोफिजियोलॉजी में पहले क्या होता है, तो रिस्क फैक्टर जो है वो देखने को मिलता है, उसकी वजह से एब्नॉर्मल इसमें ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ, देन फॉर्मेशन होता है ट्यूमर्स का और इसके बाद से हम देखें तो लोकल ऐसे टिश्यू जो है वो मतलब कि आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है और स्प्रेड होने लगता है, ठीक है? तो ये मतलब कि 2 तरीके से होता है, हो सकता है बेनाइन और मैलिग्नेंट, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करें तो इसके साइन और सिम्पटम्स हैं जिसमें हम आपका पेनलेस ऐसे मतलब कि स्वेलिंग और अल्सरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है? ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, साथ ही में हियरिंग लॉस भी हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखें तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई करेंगे और ये सब हम देखेंगे, ठीक है? मैनेजमेंट में हम लोग वही मतलब कि जो भी हमारा एंटीबायोटिक है वो देंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो, और इसके साथ-साथ हम लोग उस ट्यूमर को भी काट के ऐसे निकाल सकते हैं या फिर अगर अंदर के साइड में हुआ है तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी कर सकते हैं, ठीक है? या फिर हम नर्सिंग मैनेजमेंट पे फोकस कर सकते हैं, प्री और पोस्ट हम लोग इसमें केयर करेंगे, वुंड हीलिंग को भी देखेंगे, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन से भी मॉनिटर करेंगे और जो भी इमोशनल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, जो भी मतलब कि सनलाइट से बचने के लिए या फिर ऐसे जो भी फॉलो अप है उसको करने के लिए, ठीक है? इसमें हम देखें तो जनरल वे में अगर देखा जाए तो जो हियरिंग और जो भी हमारा मतलब कि ऐसे है, तो हियरिंग लॉस हो सकता है आगे चल के कॉम्प्लिकेशन में, ठीक है? साथ ही में देखें तो स्प्रेड हो सकता है ईयर से दूसरे ऑर्गन्स में भी, कॉस्मेटिक ऐसे डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम इसमें देखें तो ईएनटी के हमारे कुछ जनरल ऐसे मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि ऐसे देखने को मिलते हैं। तो मेंटेन करना ईयर और ब्रीदिंग को, ठीक है? नोज और ईएनटी के हाइजीन को मेंटेन करना, ठीक है? एडमिनिस्टर करना मेडिसिन को, ये कॉमन से होते हैं तो ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? मॉनिटर करना वाइटल साइन, पेन को मतलब कि जो भी प्रोवाइड करना जो भी पेन से बचाना वो देखना, प्रोवाइड करना पेन रिलीफ, ठीक है? एजुकेट करना पेशेंट को ईयर के और जो भी हमारा प्रिवेंशन है उसके बारे में, इन्फेक्शन से भी बचाना है, ठीक है? प्रिवेंशन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है तो प्रॉपर तरीके से मतलब कि ऑब्जेक्ट को ऐसे मतलब कि जो अवॉइड करना, इंस्ट्रक्ट कुछ भी ऑब्जेक्ट ऐसे डालने से, ठीक है? इसके साथ-साथ हम देखें तो मेंटेन करना पर्सनल हाइजीन को, टेस्ट करना जो भी ट्रीट करना इन्फेक्शन को अर्ली वेज में, ठीक है? प्रोटेक्ट करना जो भी हमारे मतलब कि ऐसे लाउड साउंड है, नॉइज़ है उस सब को, और ईएनटी को भी प्रॉपर तरीके से ऐसे चेक करना, ठीक है? रेगुलर बेसिस पे। अब हमारा हमने वैसे तो एक्सटर्नल ईयर को देखा, अब हम मिडिल ईयर को देखेंगे जिसके डिसऑर्डर्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो मिडिल ईयर में क्या आता है तो ईयर फाइन इसमें कैविटी होती है जो कि हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, इसके साथ-साथ इनर ईयर होता है जिसमें हमारा 3 बोन्स होते हैं, स्टेपस, मैलस और इनकस स्मॉलेस्ट बोन होते हैं, ठीक है? तो ये सब हो गए। अब हम इसमें देखें तो इसमें क्या-क्या होता है, तो पहला जो है हमारे पास इम्पैक्टेड वैक्स है, ठीक है? जो भी हमारा सेरेमन है मतलब कि जो वैक्स है, ईयर वैक्स है, वो क्या हुआ है तो वहाँ पे जाके ईयर में ही निकला है और ईयर में ही एक्युमुलेट हो गया है, ठीक है? तो ये कैसे होता है, क्या होता है, तो एक्युमुलेशन हो जाता है और हार्डनिंग हो जाती है, ठीक है? एक्युमुलेशन हुआ है और इसके साथ-साथ वो जो है ईयर वैक्स जो है, वो हार्ड हो गया ईयर के अंदर ही, और इससे क्या हुआ है, तो आपके मतलब कि सुनाई नहीं दे रहा और हियरिंग लॉस हो रही है, मतलब कि आपको हियरिंग डिफिकल्टी और ब्लॉकेज भी देखने को मिल रहा है। इससे क्या होता है तो हैवीनेस होती हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है? बहुत ज़्यादा भारीपन देखने को मिलता है, ठीक है? तो इसमें आपको यहाँ पे फिगर में देखने को मिल रहा है कि जो ईयर वैक्स है उसकी वजह से ब्लॉकेज हुआ है। वहाँ पे क्या हुआ है तो एक्युमुलेशन हुआ है, उसके साथ-साथ जो ईयर वैक्स है वो उसका उसका हार्डनिंग भी हो गया है, ठीक है? तो इसमें ईयर कैनाल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये आपका टिम्पैनिक मतलब कि पिन्ना वाला एरिया हो गया, ठीक है? और ये आपका जो भी कैनाल है वो हो गया। ये आपका मतलब कि एक्सटर्नल ईयर का पार्ट हो गया, ठीक है? अब ये क्या है तो मीडियल ईयर का पार्ट है और ये जो है इंटरनल ईयर का पार्ट होता है, ठीक है? अब हम इसमें आगे बात करें तो इटियोलॉजी और कॉज के बारे में बात करेंगे, ठीक है?
तो ये क्या होता है, तो एक्सेसिव ऐसे वैक्स जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से हो सकता है। इम्प्रॉपर जो ईयर का क्लीनिंग है हम लोग नहीं कर रहे हैं, कॉटन जो है कॉटन बड से, तो उसकी वजह से हो सकता है। साथ ही में देखें तो ईयर जो है वो नैरो है, उसकी वजह से भी हो सकता है। साथ ही में ये मतलब कि हो सकता है कि उसमें कुछ ईयरिंग हम लोग एड यूज कर रहे हैं या फिर ऐसे ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या होता है, तो अर्ली एज में हम लोग मतलब कि एल्डरली पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, चाइल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही में जो लोग पुअर हाइजीन को मेंटेन करते हैं, तो उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट हम देखें तो पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, तो एक्सेसिव इसमें वैक्स का एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है। सिक्रीशन होता है, ठीक है। सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, तो एक्युमुलेशन होता है, ठीक है, कैनाल में ही, और इससे क्या होता है, तो ब्लॉकेज होने लगती है, साउंड जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, और इसकी वजह से क्या है, तो हियरिंग लॉस और आपको डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल था। अब हम आगे बात करें तो इसके साइन और सिम्टम्स को देखें, तो फीलिंग आपको फुल्ली मतलब कि आपको भरा हुआ पूरी तरीके से लगेगा, जो बॉडी है वो भी आपको हैवी लगेगी, ठीक है। इसमें आपको डिक्रीज हो जाएगा हियरिंग। साथ ही में देखें तो पेन, ईयर पेन होगा, आपको मतलब कि टेनाइटिस होगा। साथ ही में देखें तो आपको विटलिगो मतलब कि चक्कर भी आएंगे। टेनाइटिस मतलब झंझनाहट भी होगी, और इसके साथ साथ हम देखें तो आपको विटलिगो भी होगा रेयर केस में, ठीक है, चक्कर भी आने लगेगा। अब इसमें क्या है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में ऑटोस्कोपी करेंगे। मैनेजमेंट में हम देखें ऑटोस्कोपी का क्या मतलब है, तो इसमें प्रॉपर तरीके से अलग अलग भी हम लोग इसमें प्रोसीजर करेंगे, जिसमें हम देखें तो आपके अलग अलग कंडीशन आ जाती हैं, जिसमें हमारा मतलब कि फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से, ऐसे जो डिवाइसेस होती हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट की हम बात करें तो वैक्स इसमें जो सॉफ्टन करता है, ड्रॉप्स वो यूज करेंगे, जिसमें हम देखें तो ग्लिसरीन हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर मतलब कि ऐसे सर्जरी सर्जरी देखें तो इसमें ईयर के जो भी हमारे मतलब कि स्प्रिंगिंग है वो करेंगे। साथ ही में देखें तो हम इसमें सक्शन रिमूवल भी कर सकते हैं, जिसमें हमारा ये फिगर में दिख रहा है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे इंसर्ट किया और प्रॉपर तरीके से मतलब कि ड्रेन आउट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब वाटर ड्रेनेज भी हम लोग इसमें करते हैं, जिसमें वाटर को ऐसे मतलब कि फ्लश किया जाता है, जो कि बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। अब ये हो गया। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखें तो सक्शन रिमूवर के वाटर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में देखें तो ईयर प्रेशर जो भी प्रोसीजर है पेशेंट को समझाओगे, ठीक है। जो भी हम लोग मतलब कि पोजीशन दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से देंगे, सिरिंज भी अच्छे से करेंगे। जो भी हम लोग डिजीनेस और प्ले मतलब कि पेन हो रही है, तो वो भी हम लोग एब्सॉर्ब करेंगे। आदि में हम लोग एडवाइस करेंगे जो भी कि ना इंसर्ट करे कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट ईयर के अंदर, ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंजरी हो सकती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसे देखें तो हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। अब हम देखें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है, तो ये क्या होता है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई भी ऐसे रप्चर आना या फिर होल हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं परफोरेशन, ठीक है। परफोरेशन का मतलब है होल या फिर ऐसे जो रप्चर होना, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि परफोरेशन है, ठीक है। तो इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होता है, जो कि हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं, जो कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जो भी आपका ईयर ड्रम है उसके अंदर होल देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें आपको क्लियर तरीके से विजुअल में दिख रहा है। अब इसमें कॉज क्या होता है, तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, ट्रॉमा हो सकता है, सॉरी ट्यूमर हो सकता है, या फिर अगर देखें तो फॉरेन बॉडी कोई आ गया है, या फिर अगर देखा जाए तो बोरा ऐसे मतलब कि बोरा ट्रॉमा हो सकता है, जिसमें हम देखें तो मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशर चेंज की वजह से हो सकता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, तो रिकरेंट ऐसे ईयर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। स्विमिंग आप डर्टी वाटर में कर रहे हो तो उसकी वजह से हो सकता है। सडन आप मतलब कि पोजीशन चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पैथोफिजियोलॉजी है, जिसमें हम देखें तो इन्फेक्शन और ट्रॉमा है, ठीक है। ट्रॉमा और जो भी प्रेशर चेंज है तो उसकी वजह से हो रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, तो रप्चर हो रहा है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी देखने को मिल रहा है। जो भी कम्युनिकेशन और जो भी हमारा मतलब कि देखें तो मिडिल और एक्सटर्नल में हो रहा है, ठीक है। हियरिंग लॉस, डिस्चार्ज और इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि क्या 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 सिम्टम्स रहेंगे, तो सडन आपको इसमें ईयर पेन देखने को मिलेगा, जो कि दूसरे जगह से हुआ रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इसमें क्या है, तो ईयर आपको डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ईयरिंग लॉस देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ टिनाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एग्जामिन क्या करोगे, तो आप ओटाइटिस पहले तो ऑटोस्कोपी करोगे, इसके साथ साथ देखें तो ऑडियोमेट्री करोगे, ठीक है। मैनेजमेंट में हम देखें तो एंटीबायोटिक करोगे, ठीक है। एंटीबायोटिक दोगे और ड्राई को ऐसे ईयर को ड्राई रखने की कोशिश करोगे।
इसके साथ साथ हम देखें तो हमारा जो सर्जरी है उसमें हम देखें तो मैरिंगो, इसमें देखें तो हमारा मैरिंगो प्लास्टिक करोगे, ठीक है, टिम्पैनो प्लास्टिक करोगे, ठीक है, इसमें क्या होगा तो जो भी रप्चर हुआ है उसको हम लोग रिपेयर करेंगे, जो मेम्ब्रेन है उसका, ठीक है। प्रिवेंशन में हम देखें तो वाटर से बचाओगे, साथ ही में देखें तो एडमिनिस्टर करोगे जो मेडिसिन मिलेगा। इन्फेक्शन से बचाओगे, साथ ही में एजुकेट करोगे प्रॉपर तरीके से ईयर और जो भी हम प्रेशर लगाते हैं वो सब के बारे में, ठीक है। उसके बाद से क्या है तो कॉम्प्लिकेशन में हम देखें तो ये क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ठीक है। परमानेंट ऐसे आपको मतलब कि हियरिंग लॉस हो सकती है, मिडिल ऐसे ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास ओटाइटिस मीडिया है, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है तो एक तरीके से देखा जाए तो ओटाइटिस मीडिया मतलब ओटाइटिस का ही मतलब जहीं जहां भी टाइटिस मतलब आएगा तो वो उसका मतलब टाइट्स का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो टाइटिस मीडिया का मतलब है कि जो भी इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फेक्शन और जो हमारे अलग अलग जो कंडीशन है उसकी वजह से हमारे मिडिल ईयर का उसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली, ये हमारे चिल्ड्रन के अंदर होता है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे आपको रप्चर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ पे नॉर्मल सा स्वेलिंग देखने को मिल रहा है, थिकनिंग हो गया, और यहाँ पे आपको मतलब कि फर्स्ट फुल इसके अंदर देखने को मिल रहा है। देन क्या हुआ तो परफोरेशन हो गया है। इन्फ्लेमेशन हुआ है हमारे मिडिल ईयर में तो उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ईयर ईयर जो कैविटी है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉज और इटियोलॉजी क्या होता है तो इसमें हम देखा जाए तो अपर अपर मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। मेनली अगर देखें तो हमारे यूस्टेचियन जो ट्यूब है वो जो है ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। साथ ही में देखें तो हमारे जो मतलब कि बैक्टीरियल और जो इन्फेक्शियस मतलब कि वायरल इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। आगे हम देखें तो रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर क्या होगा तो ये ज्यादातर बच्चों में होता है जो कि 5 साल से कम होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मतलब कि बॉटल फीडिंग मतलब कि लेइंग पोजीशन हम लोग अगर दे रहे हैं तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। कोल्ड और जो हमारा मतलब कि जो भी साइनोसाइटिस है उसकी वजह से हो सकता है, रिकरेंट कोल्ड और साइनोसाइटिस, ठीक है। तो इसमें होता कैसे है क्या होता है तो पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करेंगे, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है पहले, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ तो यूस्टिचियन जो ट्यूब है उसके अंदर ब्लॉकेज हुआ। देन जो है फ्लूइड कनेक्ट हो गया हमारे मिडिल ईयर में, बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ और पस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे ओटाइटिस मीडिया होता है। पहले क्या हुआ तो इसमें आपका जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसकी वजह से क्या हुआ तो यूस्टिचियन जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने से जो फ्लूइड है वो आपके मिडिल ईयर में मतलब कि कलेक्ट होने लगा, कलेक्शन हुआ, बैक्टीरियल वहां पे ग्रोथ हुआ और इसके वजह से आपको इन्फ्लेमेशन और साथ ही में देखें तो पस का फॉर्मेशन देखने को मिला, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। अब इसमें होगा क्या तो पहला जो कंडीशन है वो आपका ईयर पेन होगा, साथ ही में फीवर होगा, इरिटेशन होगा, फीवर इसमें मतलब कि होना ही होना है, ठीक है। इरिटेशन होगा, आई का ऐसे डिस्चार्ज होगा, ठीक है, ईयर डिस्चार्ज होगा, साथ ही में देखें तो आपके मतलब कि हियरिंग लॉस भी हो सकता है, हियरिंग लॉस भी होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में ऑटोस्कोपी करेंगे, टिम्पैनो मतलब कि मीटर हम लोग देखेंगे, ठीक है। साथ ही में कल्चर करेंगे हम लोग जो भी डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे तो एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और एंटी पायरेटिक हम लोग देंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन भी है, पेन भी है और साथ ही में फीवर भी है, तो ये तीनों मेडिसिन जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग नसल का सॉरी। तो साथ ही में हम देखें तो इसके साथ साथ नजल जो डी कंजेस्टेंट जो होता है उसको हम लोग यूज करेंगे ताकि जो भी है हमारा सही साफ हो, ठीक है। सर्जरी में हम क्या करेंगे तो जो हमारा मैरिंगोटॉमी होता है जो कि हमारा ये मतलब कि ड्रेनेज जो होता है उसको हम लोग करेंगे। टिम्पैनो मतलब कि स्टोमी करेंगे जो कि हमारा ट्यूब इंसर्शन की तरीके से हम करेंगे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही सब मॉनिटर करेंगे, जो टेम्परेचर है वो देखा जाएगा, हमारा पेन जो है उसको असिस्ट करना, एडमिनिस्टर करना मेडिसिन को, पोजीशन देना और इसके साथ साथ जो
बेबी है उसको टीच करना सब कुछ के बारे में, फीडिंग और ये सब के बारे में, पोजीशन के बारे में, पेरेंट्स को भी मेंटेन करना, ईयर को प्रॉपर तरीके से क्लीन करें, ठीक है। तो इसके में हम कॉम्प्लिकेशन वही आपके मस्टर्डाइटिस होगा, फिर आपके जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो परफोरेशन है वो होगा, हियरिंग लॉस हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, तो जो भी ट्यूमर्स होती हैं हमारे मिडिल ईयर में, तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसके मतलब डेफिनेशन को देखें तो हमारे जो एबनॉर्मल ऐसे ग्रोथ होती है जो टिश्यूज का हमारे मिडिल ईयर कैविटी में, और ये जो है अलग अलग तरीके से हो सकती है, बिनाइन और मैलिग्नेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है टिश्यूज का हमारे मिडिल ईयर में, उसको हम लोग बोल रहे हैं बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके कॉज का क्या सीन है, तो कॉज इसमें क्रोनिक हो सकता है, क्रोनिक बहुत लंबे टाइम से आपको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर आप रेडिएशन के एक्सपोजर में आते हो तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। रिस्क में क्या है, तो आप ओटाइटिस मीडिया बहुत लंबे टाइम से ऐसे देखते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से एल्डरली में ज्यादा देखने को मिलता है, स्मोकिंग भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखें तो पैथोफिजियोलॉजी हम आगे बात करेंगे, तो इसमें क्या है, तो क्रोनिक पहले आपको इरिटेशन मतलब कि लंबे टाइम से इरिटेशन देखने को मिलता है, जो भी आपके जेनेटिक म्यूटेशन है उसकी वजह से होता है, ठीक है। एबनॉर्मल इसमें आपको सेल का जो मतलब कि पॉलीफेरेशन देखने को मिलता है, जो कि ट्यूमर को फॉर्म करने में ऐसे ट्यूमर जो है मिडिल ईयर में फॉर्म करने में देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हमारे मतलब कि ऑस्कल मतलब कि जो भी हमारा ऑसिकल्स होती हैं और जो हमारे नियर जो स्ट्रक्चर्स होती है जो कि उसको डिस्ट्रक्शन में काम आता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल होता है, ठीक है, जिसमें हमारा जो है पहले मतलब कि क्रोनिक इरिटेशन हुआ, जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, जेनेटिक म्यूटेशन ये सब की वजह से एबनॉर्मल सेल का परफोरेशन हुआ, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, तो देन जो है ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, ये जो है हमारे डिस्टर्ब कर देता है स्ट्रक्चर को, और प्रॉपर तरीके से इसमें प्रॉब्लम्स होने लगती है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, तो प्रोलॉन्ग ऐसे डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, परसिस्टेंट ऐसे मतलब कि ईयर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ईयरिंग लॉस देखने को मिलेगा, ईयर का पेन देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा ईयर से, साथ ही में देखे तो फेस करोगे आप जो भी नर्व का वीकनेस है वो सब में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जिसमें हम देखें तो इसमें हम लोग मतलब कि ऑटोस्कोपी कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, तो ये सब आ जाता है। मैनेजमेंट में हम देखें तो पहला जो है मतलब कि मेडिकल मैनेजमेंट है, जिसमें हम देखें तो एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हो सेकेंडरी इंजरी के लिए, सर्जरी देख सकते हो जिसमें हम रिमूव कर सकते हैं ट्यूमर्स को, ठीक है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी कर सकते हो, तो ये सब हो जाता है मैनेजमेंट में। वही सब आपके प्री और पोस्ट केयर हो गया, फिर आपके मॉनिटर करना नर्व फंक्शन को भी, फेशियल नर्व फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं, वुंड हीलिंग और जो भी आपके ड्रेसिंग है वो सब देखना, साथ ही में इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग देना, तो ये सब आ जाता है। अब हम आगे देखें तो इसमें क्या होता है, तो जो भी आपके हियरिंग है वो लॉस हो सकता है आगे चल के, फिर फेशियल इसमें पैरालिसिस हो सकता है नर्व के, साथ ही में देखें तो इसमें जो है मतलब कि ब्रेन और जो भी आपके सराउंडिंग टिश्यूज है वहां तक स्प्रेड हो सकता है, और ये सब कंडीशन कॉज करता है, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो भी आपके मिडिल मतलब कि एंड ऑफ द जो सेक्शन होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर के बारे में बात करेंगे, तो मेनली अगर देखा जाए तो जो भी इनर ईयर है उसके अंदर कॉक्लिया देखने को मिलता है, जो कि हियरिंग में काम आता है, ठीक है। कॉक्लिया जो है हियरिंग में काम आ गया, और दूसरा जो है हमारे पास मतलब कि जो कि बैलेंस में काम आता है, जो भी आपके वेस्टिबुलर जो अपर्चर होता है वो सब हो गया, ठीक है। तो ये दोनों काम आते हैं, और इसमें क्या है, तो मेनली जो डिसऑर्डर कॉज होता है इनर ईयर में वो क्या क्या दिखाते हैं, तो इसमें आपको वर्टिगो देखने को मिलता है, साथ ही में देखें तो वर्टिगो के साथ साथ आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखें तो इम्बैलेंस देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही में देखा जाए तो आपको मतलब कि हियरिंग लॉस देखने को मिलता है, टिनाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। वर्टिगो का मतलब है कि चक्कर आना, ठीक है। हियरिंग लॉस आपको तो पता ही है, टिनाइटिस का मतलब है झंझनाहट या फिर ऐसे नमनेस होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इम्बैलेंस होता है, मतलब कि आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं कर पाओगे, जो कि आपका वेस्टिबुलर जो मतलब कि अपर्चर है उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इसमें क्या है, तो प्रॉपर तरीके से इसमें मैनेज करना और जो भी हमारे प्रिवेंशन है वो प्रोवाइड करना है, तो ये सब आ जाता है। डेफिनेशन की हम बात करें तो ये एक तरीके से क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, जो कि हम देखें तो इनर ईयर के होता है, जो कि ऐसे देखें तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि कंडीशंस को ये दिखाता है, जैसे कि हमारा मतलब कि वेटलिगो हो गया, फिर आपके जो हमारा मतलब कि हियरिंग लॉस हो गया, फिर टिनाइटिस और फीलिंग ऑफ ऐसे फुलीनेस दिखाता है ईयर का, ठीक है। ये आपके प्रॉपर तरीके से देखें तो नॉर्मल ईयर है, और ये आपका ऐसे स्वेल्ड ईयर है, मतलब कि जो कि आपका हर जगह पे स्वेलिंग देखने को मिल रहा है, जो कि आपके ये मतलब कि
भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें कारण की हम बात करें कॉज और ये इथियोलॉजी की, तो इसमें क्या होता है, तो इंडो लिम्फेटिक फ्लूइड जो है प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती है, ठीक है। और रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो 30 से लेकर 60 ईयर में ज्यादा होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलता है, एक्सेसिव इसमें सॉल्ट का हम लोग इंटेक करें तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखें तो वैसे तो ये कंडीशन जो है डिसऑर्डर, तो इसमें क्या होता है, तो ओवरऑल ऐसे देखें तो एक्सेसिव जो एंडो लिम्फेटिक प्रेशर है वो आपको देखने को मिलता है बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब कि डिक्रीज एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है, ठीक है। ये जो है आपके मतलब कि इंडो लिम्फेटिक जो, हाँ, मतलब कि आई ड्रॉप है वो देखने को मिलता है, फ्लूइड जो है उसमें एक्युमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। इससे जो है मतलब कि डिस्टेंशन होने लगता है जो भी मेम्ब्रेनस ऐसे लेम्ब्रेट है, ठीक है। और इससे जो है आपको स्टिमुलेशन देखने को मिलता है आपके जो भी कि वेस्टिबुलर है, ठीक है। और इसके साथ साथ कॉक्लियर जो नर्व्स है उसमें, ठीक है, जो कि दिखाता है बहुत ज्यादा ऐसे वर्टिगो, साथ ही में हियरिंग लॉस और टिनाइटिस को, ठीक है। पहले क्या हुआ, तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ऐसे हो गया, उसकी वजह से क्या है, तो आपको फ्लूइड का जो है एक्युमुलेशन होने लगा, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंशन देखने को मिला, स्टिमुलेशन देखने को मिला, और ये जो है फाइनली जो कारण है वो बन गया है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें सडन आपको मतलब कि अटैक पड़ जाते हैं वर्टिगो के, ठीक है। चक्कर आने लगता है या फिर सर घूमने लगता है, ठीक है। इसमें आपको नौजिया और वोमिटिंग भी होती है, टिनाइटिस आपको मतलब कि ऐसे झिंझिनाहट और कान का जो वाइब्रेशन है वो सब स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको जो भी हियरिंग लॉस होने लगता है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग होने लगता है, ठीक है। इसके साथ साथ फीलिंग ऑफ फुल, मतलब कि कान जो है वो भरा हुआ लगता है, और ये सब कंडीशन देखने को मिलती हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या करते हो, तो आपको ऑडियोमेट्री करते हो, ठीक है। साथ ही में अगर देखें तो हमारे इलेक्ट्रो नेस्टी नेस्ट्यूमोग्राफी करते हो, ठीक है, ईएनजी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आप एमआरआई करते हो, तो ये सब आप करते हो। मैनेजमेंट में हम देखें तो आपके मैनेजमेंट में पहले आप मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हो, तो इसमें क्या है, तो जो भी आपके मतलब कि वेस्टिबुलर जो मतलब कि अपर्चर है उसके लिए आप मेडिसिन लेते हो, जो कि आपका वेस्टिबुलर सप्रेसेंट होता है, ठीक है। और इसमें हम देखें तो एंटी एमेटिक लेते हो, जो कि ऐसे बॉडी के चेंजेस के लिए होता है, ठीक है, जो कि आपके वोमिटिंग और ये सब को रोकने के लिए होता है। डायूरेटिक्स लेते हो और लो सॉल्ट के डाइट्स लेते हो, ठीक है। मैनेजमेंट में हम देखें तो एंडो लिम्फेटिक सैक इसमें मतलब कि डिकम्प्रेशन होता है, जो कि सर्जरी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मतलब कि आपका वेस्टिबुलर जो नर्व है उसका हम लोग सेक्शन करते हैं, ठीक है, सेवरल केसेस में, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या है, तो वही बेड रेस्ट हो गया, अटैक के टाइम पे प्रोवाइड करना क्वाइट और जो डार्क रूम है वो, साथ ही में असेस करना वर्टिगो और जो भी प्रिवेंट करना फॉल से, और इनकरेज करना कि लो सॉल्ट डाइट ले, और टीच करना स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, तो हियरिंग लॉस हो सकता है परमानेंट, फाइनली आगे चल के ऐसे फॉल हो सकता है फ्रीक्वेंट, या फिर एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे जो, तो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हमारे पास लैम्ब्रेथाइटिस है। इसमें क्या है, तो ये प्रॉपर तरीके से देखें तो इन्फ्लेमेशन होती है लैम्ब्रेथ, मतलब कि ईयर, इनर ईयर के साइड में, और ये क्यों होता है, तो इन्फेक्शन की वजह से होता है, कॉज होता है ये मतलब कि कॉज करता है वर्टिगो को, और साथ ही में देखें तो जो हियरिंग है उसके अंदर भी लॉस होती है, ठीक है। ये आपका लैम्ब्रेथ है, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी कंडीशन है उसकी वजह से हो सकता है। प्राइमरी जो कारण है वो मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। बैक्टीरियल ओटाइटिस जो मीडिया है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर मेलेंजाइटिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो इसमें कोई भी ऐसे आपके पुराने रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन रहे हैं उससे हो सकता है, को मतलब कि क्रोनिक ऐसे ओटाइटिस मीडिया उससे, और लो इम्यूनिटी है तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। इसमें होता कैसे है, तो जो भी मिडिल ईयर है या फिर सिस्टमेटिक अगर देखें तो इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इससे जो है स्प्रेड होता है, जो भी हमारे मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है या फिर जो इन्फेक्शन है वो मतलब कि लैम्ब्रेट तक जाता है, जो कि ऐसे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है हमारे जो भी वेस्टिबुलर है या फिर ऐसे कोकाइल है स्ट्रक्चर को, और जो कि डिस्टर्ब करता है ऐसे बैलेंस और हमारे हियरिंग को, और ये नॉजिया वोमिटिंग और जो भी है हमारे मतलब कि वर्टिगो, हियरिंग लॉस, ये सब में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, तो इसमें एक साइन और सिम्टम्स देखते हैं, वही आपके वर्टिगो होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, सेम ही सब कुछ होगा, टिनाइटिस होगा, फीवर होगा। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में भी वही होगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ऑडियोमेट्री हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ठीक है। इसमें जो जो कंडीशन हमें देखने को मिला है वो उसके हिसाब से आप मेडिकेशन लोगे, जिसमें हमारा
इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक हो गया, वर्टिगो की वजह से हम देखें तो एंटी वर्टिगो ड्रग हो गया, फिर आपके नोजिया वोमिटिंग के लिए एंटी एमेटिक हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट में देखें तो आप बेड रेस्ट बोलोगे, ऐसे जो भी मतलब कि वॉकिंग के लिए ऐसे मतलब कि प्रिवेंट प्रोवाइड करोगे, जो भी असिस्टेंट होगी होता है वो हियरिंग और जो बैलेंस है वो देखोगे। साथ ही में देखें तो आप मतलब कि फॉल से बचाओगे, ये सब इनकरेज करोगे हाइड्रेशन के लिए। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि हियरिंग लॉस ऐसे जो हियरिंग लॉस है परमानेंट हो सकता है, वर्टिगो हो सकती है, ठीक है, क्रोनिक ऐसे देखें तो मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो मतलब कि ऑटो टॉक्सिसिटी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इंक्रीज हो जाता है जो भी हमारे डैमेज होती है, जो कि हमारे इनर ईयर में होता है, जो कि कॉज होता है मेनली हमारे ड्रग और केमिकल की वजह से, जो कि देखें तो हियरिंग लॉस और जो बैलेंस के डिस्टरबेंस में होता है, ठीक है। जो भी डैमेज होता है ईयर इनर ईयर में हमारे ड्रग और केमिकल के यूज से, ठीक है, जो कि हमारे हियरिंग लॉस को और बैलेंस के बिगड़ने में हेल्प करता है, तो ये सब में देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि इसमें देखने को मिल रहा है। सिम्टम्स जो है आपके हियरिंग लॉस देखने को मिलेगी, टिनाइटिस देखने को मिलेगा, वर्टिगो देखने को मिलेगी, ठीक है। डैमेज कैसे वो होता है, तो कोई भी मेडिसिन और ये सब की वजह से होता है, तो एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे। तो कंडीशन को हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, तो मतलब कि पहले तो आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी वजह से हो सकता है, लूप ऐसे डायूरेटिक्स की वजह से हो सकता है, या फिर ऐसे कीमोथेरेपी करा रहे हो तो उसकी वजह से हो सकता है, एक्सेसिव आप एस्पिरिन ले रहे हो तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, तो ये पहले तो मेडिसिन की वजह से भी होता है, ज़्यादा आप ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो अब हम इसमें आगे बात करें, वैसे माइक काम कर रहा है, हाँ, चलो ठीक है। तो अगर हम रिस्क मैनेजमेंट में देखें तो हाई हाई डोज आप ले रहे हो कोई ड्रग का, लॉन्ग ड्यूरेशन से कोई थेरेपी ले रहे हो, रीनल फेल्योर हो गया, या फिर अर्ली जो पेशेंट है वो बन गया हो, तो ये इस सब की वजह से होता है। इसमें होता है ऑटो टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिक ड्रग जो मतलब कि बहुत ज़्यादा लेते हो तो उसकी वजह से होता है। डैमेज हो जाता है हमारा कॉक्लियर और जो भी हमारा वेस्टिबुलर जो हेयर होता है, ठीक है, जो कि इम्पेयर करता है हमारे नर्व और जो भी हमारे मतलब कि इम्पल्स है, ठीक है, हियरिंग लॉस और टिनाइटिस और बैलेंस को देखने को मिलता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो ऐसे मतलब कि प्रोग्रेसिव ऐसे हियरिंग लॉस देखने को मिलता है, टिनाइटिस मिलता है, ठीक है, वर्टिगो मिलता है, और इसके साथ साथ हम देखें तो आपको कोई भी ऐसे गॉट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम कंडीशन के देखें तो इसमें ड्रग की हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारे ऑडियोमेट्री है वो चेक करा जाता है, जो भी वर्टिगो ऐसे फंक्शन टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में हम लोग जो भी ड्रग्स की वजह से ये सब हो रहा है तो उस ड्रग को लेते हैं और चेंज करते हैं हम लोग, जो स्टॉप करते हैं, टेस्ट चेंज करते हैं दवा को, ठीक है। एंटी मतलब कि ऑक्सीडेंट हम लोग देते हैं थेरेपी, और साथ ही में देखें तो हियरिंग एड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही में अगर देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, तो जो भी हियरिंग लॉस हुआ है तो उसको रेगुलेट करने की मॉनिटर करते हैं, अर्ली सिम्टम्स को देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं जो भी डिजीनेस और ये मतलब कि टेनाइटिस है, और एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो है कॉम्प्लिकेशन को भी आप देखो तो हियरिंग लॉस होगा, बैलेंस में डिस्टरबेंस होगा, ये सब कंडीशन होती हैं। अब हम आगे बात करें तो ट्यूमर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे इनर ईयर में देखने को मिलेगा। तो इनर ईयर में क्या है, तो पहले तो एबनॉर्मल इसमें ग्रोथ होगा, जो कि हमारे इनर ईयर में ऑडिटरी नर्व्स में होगा, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कंडीशन, तो इसमें ये होगा कि जो हमारे मतलब कि कॉमन ऐसे मतलब कि जो आपका नर्व है उसकी उसके अंदर इनलार्जमेंट हो जाएगा, या फिर ऐसे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी ऑडिटरी नर्व्स के हिसाब से, तो उसमें हो जाएगा, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकता है, न्यूरो आपके फिब्रो जो मेटासिस होता है उससे हो सकता है, टाइप 2, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, रेडिएशन के आप एक्सपोजर में हो तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट में देखें, सॉरी, पैथोफिजियोलॉजी देखें तो वही आपके जेनेटिक म्यूटेशन या फिर एबनॉर्मल ऐसे ग्रोथ हो रहा है, जो भी आपके स्वान सेल्स हैं उसके, ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है, ऑडिटरी कैनाल का कंप्रेशन और कंप्रेशन की वजह से हो सकता है नर्व्स का, और हियरिंग लॉस, ये सब हियरिंग मतलब कि ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है उसमें होगा, जो कि मतलब रिजल्ट देगा आपके हियरिंग लॉस को, वर्टिगो को और फेशियल वीकनेस को, ठीक है। आपका क्या हुआ, तो जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, तो एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगी, ट्यूमर ऐसे फॉर्म हुआ, और ऐसे मतलब कि कैंसर ही मान लो, ट्यूमर्स का मतलब ये है कैंसर ही मान लो, ठीक है। तो ये सब होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। आपको क्या होगा, तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, टिनाइटिस और वर्टिगो और फेशियल इसमें नमनेस और वीकनेस देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ऑडियोमेट्री हो गया, एमआरआई हो गया, फिर आपके ब्रेन स्ट्रीम जो मतलब कि जो हम टेस्ट करते हैं, बी ई आर ओ
ये सब आ जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट में हम लोग वही एब्जॉर्ब करते हैं जो भी स्मॉल ट्यूमर्स हैं उसको। ठीक है, और इसके साथ साथ सर्जरी से ऐसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे स्टीरियोटैटिक जो रेडियोथेरेपी होती है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट में वही सेम चीज़ हम प्री और पोस्ट के बेसिस पर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस के बारे में असेस करते हैं, रिहैबिलिटेशन को इमोशनल सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में वही परसिस्टेंट, इसमें आपको हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, फेशियल नर्व मतलब कि इसमें पैरालिसिस देखने को मिलेगी, साथ ही में देखें तो स्टीम इसमें कम मतलब कि कंप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, जो कि हमारा अगर देखें तो अब हम बात करेंगे। मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जिसमें मैंने भी आधा वीडियो रिकॉर्ड किया था और आधा जो है उसमें मैंने माइक ही ऑफ रखा था, तो कुछ भी वॉइस नहीं गया था। तो इसीलिए हम ऐसे यहाँ से अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होती है एयरवेज का, उसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से देखें तो राइनाइटिस, साइनोसिस और साइनोसाइटिस और टॉन्सिलाइटिस और जो भी आपके लैरिंजाइटिस है सबके बारे में देखेंगे। तो इसमें हम लोग बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमने बाकी सारे जो मतलब कि नोज और आईज ईयर वाले हैं वो सब हमने देखा था। अब हमारा एयरवे का बारी है जिसमें हम लोग देखें तो एयरवे की अगर बात की जाए तो अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होता है जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है, और इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गन्स वो आपके नोज, साइनोसिस और टंग और जो भी आपके लैरिंग्स है ये सब आ जाती हैं। ठीक है, इसमें देखें तो बैक्टीरियल और वायरस और जो भी आपके साइन और सिम्टम्स है जैसे कि कोल्ड हो गया, सोर थ्रोट हो गया, फीवर और डिफिकल्टी होती है खाना खाने में और साथ ही में सांस लेने में, ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो पहला कंडीशन है हमारे पास वो राइनाइटिस है। राइनाइटिस का क्या मतलब है? आई मतलब कि इसमें अगर राइनाइटिस को देखो तो राइनो है और टिस है, तो अगर आइटिस जो होता है, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, आइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन, और जो राइनो है वो हमारे नजल का म्यूकोसा मेम्ब्रेन है जो कि इन्फ्लाम हो गया है और इसकी वजह से आपको स्नीजिंग, नजल डिस्चार्ज और ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा मतलब कि इन्फ्लेमेशन होता है जो भी आपके नजल के मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में, और उसकी वजह से जो है आपको बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कि स्नीजिंग, डिस्चार्ज और ब्लॉकेज देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कॉजेज की बात करें तो एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, इरिटेंट डस्ट और स्मोक हो गया। ठीक है, और जो सिम्टम्स है वो नजल कंजेशन हो गया, रनी नोज हो गया, स्नीजिंग हो गया, इची नोज और आइज हो गया, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास इटियोलॉजी और कॉज है, जिसमें हम इटियोलॉजी की बात करें जो कि ये कॉज करता है वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी की वजह से होता है, या फिर जो भी हमारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं, या सडन ऐसे क्लाइमेट चेंज हो तो उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो रिस्क फैक्टर में आपके जो मतलब कि लोअर मतलब कि इम्यूनिटी हो गया, एक्सपोजर अगर आप ले रहे हो कि जो वेदर है कोल्ड और उसका उसके अंदर में आ रहे हो तो उससे हो गया, स्मोकिंग और एलर्जी की वजह से होता है। ठीक है, पाथवेज की हम बात करें तो पहले जो है इन्फेक्शन और एलर्जन का के कांटेक्ट में आते हो आप, उसकी वजह से जो है नजल म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन होता है, और ये जो है नजल के म्यूकोसा मेम्ब्रेन को ऐसे बहुत ज्यादा सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से नजल ब्लॉकेज, डिस्चार्ज और स्नीजिंग देखने को मिलता है। ठीक है, सिम्टम्स में देखें तो स्नीजिंग, रनी नोज, इचिंग और जो भी आपके नोज और मतलब कि वाटरी आईज और हेडेच देखने को मिलता है। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एलर्जी हो गया, ये सब आप एलर्जी टेस्ट कराते हो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराते हो, तो ये सब आपको देखने को मिल जाता है। मैनेजमेंट में आप एंटीहिस्टामिन, नजल डीकंजेस्टेंट और इसके साथ साथ मतलब कि जो भी आपके सलाइन नजल स्प्रे होता है वो यूज कर सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट में इनकरेज करते हो फ्लूइड के इंटेक को, टीच करते हो प्रॉपर तरीके से नजल के हाइजीन के लिए पेशेंट को। ठीक है, अवॉइड करते हो जो भी मतलब कि एलर्जी होती है, और स्टीम का इनहेलेशन करते हो। ठीक है, इसमें जो मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आपके साइनोसिस और इसके साथ साथ ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम साइनोसाइटिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, साइनोसाइटिस की हम बात करें, सॉरी यहाँ पे मैंने मतलब कि साइनोसिस नहीं होगा, साइनोसाइटिस होगा, यहाँ पे मैंने साइनोसिस बोल दिया था। ठीक है, अब साइनोसाइटिस की बात करें तो आइटिस है, आइटिस किस में है तो साइनस में है, तो साइनस का जो मसल है उसके अंदर अगर देखें तो इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये जो है ब्लॉकेज, और ये मतलब कि इन्फेक्शन से हो सकता है। इसमें कॉजेस की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जी से हो सकता है।
अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नजल पल्प, और इसके साथ साथ जो भी आपके मतलब कि डेविएशन, नजल डेविएटेड जो नजल आपका सेप्टम होता है उसकी वजह से, एलर्जी की वजह से होता है, ठीक है। नजल रिस्क फैक्टर में हमारा रिकरेंट कोल्ड हो गया, आपको मतलब कि ऐसे देखे तो स्विमिंग, और जो अगर आप कंटामिनेटेड वाटर के अंदर कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो पहले तो अगर देखो तो नजल इन्फेक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, ब्लॉकेज होता है साइनस का, ठीक है। इसके बाद से मतलब कि अगर देखो तो रिटेंशन होने लगता है, सिक्रीशन होने लगता है, ठीक है। और नजल इसमें देखे तो हमारा प्रॉपर तरीके से जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ होता है, इन्फ्लेमेशन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इससे जो है फेशियल फेशियल इस पे पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फेशियल पेन और प्रेशर स्टार्ट होता है, हेडेच होता है, ठीक। आपको मतलब कि नजल डिस्चार्ज, फीवर और ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल आप एग्जामिनेशन, एक्सरे और सीटी स्कैन, नजल का एंडोस्कोपी करते हो, ठीक है। ये सब हो गया। मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक, डाई कंजेस्टेंट और जो भी एंटीहिस्टामिन है वो सब आ जाता है। इसके साथ साथ एनाल्जेसिक भी आता है, ठीक है। अगर हम इसके सर्जिकल मतलब सर्जिकल के बारे में बात करें तो ये हमारा जो भी FESS मतलब कि फंक्शनल इंडोस्कोपी साइनोसिस सर्जरी होती है वो हम कराते हैं, जिसमें हमारा अगर देखा जाए तो मतलब कि जो भी आपके नर्सिंग मैनेजमेंट है उसमें अगर क्या करते हैं तो इसमें हम लोग स्टीम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में देखें तो हम लोग इनकरेज करते हैं कि वो फ्लूइड डाइट ले, इनटेक करे, जो भी हेड हेड एलिवेट करके हम लोग जो भी काम है वो कराते हैं, मेंटेन करते हैं, टीच करते हैं, जो भी मतलब कि नजल जो भी इरिटेशन है, इरिगेशन है, ये सब के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हम नजल के साइनोसिस में इसमें क्रोनिक साइनोसिस देखने को मिलता है, साइनोसाइटिस हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ ऑर्बिट सेलुलाइटिस देखने को मिलता है, मेलेंजाइटिस देखने को मिलता है। अब तीसरा जो कंडीशन यहाँ पे बनता है वो हमारा टॉन्सिलाइटिस है। तो ये हमारा जो है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें देखे तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके पाइलोइड मतलब कि पैलेटिन जो टॉन्सिल होती है उसके ऊपर। ये बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। इसमें आपको ये नॉर्मल मतलब कि टॉन्सिल देखने को मिल रहा है, और ये आपका इन्फेक्टेड टॉन्सिल है, जो कि आप देखोगे तो यहाँ पे इन्फ्लाम और रेडनेस और प्रॉपर तरीके से पल्प देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ पे दोनों में देखने को मिल रहा है, और ये जो है ओरिजिनल आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इसमें क्लियर आपको विजुअल है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से होता है। अब क्या क्या होता है इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। तो अगर हम देखें तो इसमें पहले हम लोग इथियोलॉजी की बात करेंगे। तो पहले आप इसको फिगर को देखो तो नॉर्मली आपको ऐसे टॉन्सिल दिख रहा है, और थ्रोट थ्रोट का ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम इसमें आगे बात करें तो हमारे पास इथियोलॉजी है। इथियोलॉजी का मतलब है कि क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, रिकरेंट थ्रोट और इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में आपको चाइल्ड और एडोलसेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। पुअर हाइजीन और लो इसमें इम्यूनिटी वाले पर्सन में ये सब बहुत जल्दी होता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग देखें तो पैथोफिजियोलॉजी में आपको थ्रोट जो है, थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से जो है इन्वेशन होने लगेगा, जो भी आपके मतलब कि ऑर्गेनिज्म है वो हमारे टॉन्सिल्स में ऐसे होने लगेंगे, घुसने लगेंगे, इन्वेशन होने लगेगा, ठीक है। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग देखने को मिलेगी आपके टॉन्सिल्स में, ठीक है। देन जो है पेन, फीवर और ये जो भी आपका मतलब कि डिफिकल्टी होगी आपके swallowing में, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो ये जो है इसमें क्या क्या आप देखोगे तो सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, पेनफुल swallowing देखने को मिलेगी, फीवर, और आपको मतलब कि इनलार्ज इसमें रेड टॉन्सिल देखने को मिलेगा, जो कि पस से इसमें फिल्ड होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपको मतलब कि सर्वाइकल जो लिम्फ नोड है वो उसमें भी इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लिम्फॉइड लिम्फेटिक ऑर्गन भी है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास डायग्नोस्टिक इवेलुएशन है। तो अगर इसके बारे में अगर देखें तो थ्रोट इसमें हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे, थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे, ब्लड इसमें टेस्ट किया जाएगा। और इसके बाद से अगर आगे हम बात करें तो मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और इसके साथ साथ गार्गलिंग करने को बोलेंगे, जो भी आपके मतलब कि जो पेशेंट है उसको वार्म सलाइन से, ठीक है। इसके साथ साथ टॉन्सिलोटॉमी करेंगे, जो कि हम देखें तो रिकरेंट इसमें केसेस में करेंगे, ठीक है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या, तो सॉफ्ट और कोल्ड डाइट देंगे और मेंटेन करेंगे ओरल हाइजीन को, टेम्परेचर को, और साथ ही में
देखेंगे कि ब्लीडिंग और ये जो टॉन्सिल है वो भी प्रॉपर तरीके से, मतलब टॉन्सिलेक्टोमी अगर हुआ है तो उस समय पे ब्लीडिंग ना हो और इस सब में ये सब प्रोसेस ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जो भी आपके मतलब कि पेरी टॉन्सिलर सॉरी पेरी मतलब कि पेरी जो टॉन्सिलर है वो वहां पे ऐसे आपको एब्सिस देखने को मिलेगा, रोमेटिक फीवर देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ देखें तो ग्लूमेरोनेफ्राइटिस अगर देखें तो ये कॉम्प्लिकेशंस में हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लैरिंजाइटिस है। तो लैरिंजाइटिस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इन्फ्लेमेशन होता है हमारे लैरिंग्स के अंदर, और ये क्यों होता है, तो ये हमारे इन्फेक्शन और यही सब की वजह से होता है, जिससे जो है लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स होता है और उसकी वजह से हार्सनेस देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ वॉइस में हमारा जो लॉस भी हो सकता है हमारे वॉइस का, ठीक है। तो ये सब होता है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, तो इसमें कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो कंडीशन है वो आपको नॉर्मल कंडीशन है, और ये जो है आपका इन्फेक्टेड मतलब कि ऐसे इन्फ्लाम कंडीशन है, और ये जो इमेज देख रहे हो आप, इसमें भी आपको इन्फ्लाम ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम कॉज की बात करें तो कॉज में आपको मतलब कि ऐसे देखें तो वायरल इन्फेक्शन से ये होगा, साथ ही में देखा जाए तो ये मतलब कि जो भी आपके वॉइस मतलब कि वॉइस सॉरी ओवर यूज से हो जाएगा, जैसे कि टीचर्स हो गए या सिंगर्स हो गए, स्मोकिंग से होगा, गैस्ट्रो ओइसोफेगल जो रिफ्लेक्स होती है उससे होगा, ठीक है। साथ ही में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा रिस्की कौन से कंडीशन में होगा, तो टीचर और सिंगर्स में, स्मोकिंग हैबिट्स में, और रिकरेंट जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उस सब में, ठीक है। अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ये जो है इन्फेक्शन और जो भी आपके वॉइस वॉइस स्ट्रेन हो गया या फिर इरिटेशन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, तो वॉइस में ऐसे वॉइस बॉक्स में इन्फ्लेमेशन होगा, एडिमा होगी, कंजेशन होगा, इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगी, वाइब्रेशन होगा, साथ ही में देखें तो हार्सनेस और वॉइस चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो आगे हमारे पास क्या है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हम बात करें तो इसमें जो है आपको प्रॉपर तरीके से देखें तो हार्सनेस देखने को मिलेगा वॉइस में, वॉइस लो आपको वॉइस देखने को मिलेगा, ड्रग इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ड्राई इसमें कफ आएगा, साथ में देखें तो थ्रोट भी है, थ्रोट पेन होगा, और फीवर भी हो सकता है एक्यूट कंडीशन में, और ये सब में, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में लैरिंगोस्कोपी करेंगे, थ्रोट एग्जामिनेशन करेंगे। अब इसमें हम लोग मैनेजमेंट में देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग इसमें एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन और एंटी रिफ्लैक्स ड्रग भी देंगे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो एडवाइस करेंगे वॉइस मतलब कि ऐसे रिलैक्स, और इनकरेज करेंगे कि वार्म, और मतलब कि ऐसे जो भी फ्लूइड है वो आप लें, और साथ ही में अवॉइड करने को बोलेंगे स्मोकिंग और इरिटेंट जो होती हैं, ह्यूमिडिफायर का यूज करने को बोलेंगे, ठीक है। ये सब हो गया। अब हम आगे बात करें तो इसमें क्या क्या कंडीशन कॉम्प्लिकेशंस में हो सकते हैं, तो आपके मतलब कि लैरिंजाइटिस हो सकते हैं, वॉइस वोकल इसमें कॉर्ड मतलब कि नोड्यूल्स हो सकते हैं, एयरवे कंजेशन भी, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास जो अदर देन मतलब कि जो कंडीशंस हम देख रहे थे, जैसे कि हम देख रहे थे ये सब के बारे में हमने देखा, ठीक है। अब अदर जो कंडीशंस होती है जैसे कि एपी हो गया, नजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और ये सब डिफिनेस के बारे में हम देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट ऑफ जो टॉपिक्स है, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन है वो हमारा इपीस्टैक्सिस है, जो कि हम लोग देखें तो इपीस्टैक्सिस का क्या मतलब है, तो ये नोज ब्लीडिंग होती है, जो कि हम देखें तो नजल कैविटी और के थ्रू होती है, रप्चर हो जाता है जो भी हमारे ब्लड के वेन्स होती है हमारे मतलब कि ये जो ब्लड के वेन्स होती है हमारे नोज की, ठीक है, जिसमें जिसको हम लोग देखे तो क्या बोलते हैं, काइसिल बेस फ्लैक्स बोलते हैं, ठीक है। जहां से ये बहुत ज्यादा ऐसे नेटवर्क ऑफ जो मतलब कि ब्लड वेसल होती है और थोड़ा सा ऐसे रप्चर होता है, तो वहां से ब्लीड आने लगती है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, तो फॉरवर्ड आपको हेड को टिल्ट करना होता है और स्नीज करना होता है, जो भी आपकी नॉस्ट्रिल है या फिर ऐसे चाइल्ड है तो उसको आपको इस तरीके से लोब के फॉर्म में रखना होता है, ठीक है। अब इसमें आपके कॉज क्या होता है, तो कॉज जो है ट्रॉमा हो सकता है, नजल मतलब कि नजल जो आप प्रिकिंग करते हो इसकी वजह से हो सकता है। साथ ही में देखें तो हमारे जो 1 सेकेंड, तो साथ ही में हम देखें तो हाइपरटेंशन, ड्राई क्लाइमेट, और इसके साथ साथ जो नजल मतलब कि ब्लड डिसऑर्डर हो गया तो इसकी वजह से होता है, नजल इन्फेक्शन और ट्रॉमा की वजह से होता है, ठीक है, ट्यूमर की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद से रिस्क में देखें तो चाइल्ड और एल्डरली में ज्यादा होगा, हाई बीपी वाले पेशेंट के साथ ज्यादा होगा, एंटी जो आपके मतलब कि एंटी
कोगुलेंट जो होते हैं उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा, और हॉट और ड्राई इस मतलब कि वेदर में होगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो ट्रॉमा और इन्फेक्शन और हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। इसकी वजह से देखें तो रप्चर देखने को मिलता है हमारे नजल और जो भी आपके मतलब कि ब्लड वेसल्स है उसमें, ठीक है। ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है जो भी इंटीरियर और पोस्टीरियर सेप्टा है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो ब्लड और जो भी आपके मतलब कि ऐसे नॉस्ट्रिल है उसके थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो नजल सॉरी इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम देखें तो ब्लीडिंग आपको देखने को मिलता है कि प्रॉपर तरीके से इसमें नॉस्ट्रिल से आपको ब्लीड आते रहते हैं, ठीक है। ब्लड जो है माउथ के थ्रू और मतलब कि थ्रोट के थ्रू भी हो सकता है, एंजाइटी और डिप्रेशन से भी होता है। और ज्यादातर देखें तो ये वेदर कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलेगा। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मतलब कि एंटीरियर इसमें राइनोस्कोपी करेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करेंगे और जो भी ब्लड टेस्ट है वो देखेंगे, ठीक है। अब मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, तो नजल इसमें मतलब कि पिकिंग करेंगे, साथ ही में देखें तो प्रॉपर तरीके से मतलब कि जो भी आपके वैसो कंस्ट्रक्टर है तो वो देखेंगे, साथ ही में देखें तो जो भी आपके मतलब कि जो भी आपके कैथेटराइजेशन है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। साथ ही में अगर इसमें हम लोग देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, तो कैथेटराइजेशन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, तो इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से जो पेशेंट है जैसा कि मैंने बताया कि उसको फॉरवर्ड रखेंगे और इसमें मतलब कि नॉस्ट्रिल को ऐसे स्नीज आउट करने को बोलेंगे, ठीक है। साथ ही में अगर देखें तो फॉरवर्ड की तरफ ऐसे पिक करके आपको जो भी मतलब कि सॉफ्ट मतलब कि सॉफ्टली इसमें पिंच करके पकड़ के रखेंगे 10 मिनट के लिए, ठीक है। जो भी कोल्ड कंप्रेशन है वो हम नोज के ऊपर लगाएंगे, और मतलब कि वाइटल साइन देखें और ब्लड लॉस देखें तो ये भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। एडजस्ट करेंगे पेशेंट को और ब्लो करेंगे जो भी आपके नोज है उसको फोर्सफुली, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, तो एनीमा हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। साथ ही में इसमें मतलब कि एस्पिरेशन देखने को मिलेगा ब्लड का, और साथ ही में शॉक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नजल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो जो भी ब्लॉकेज होता है एयरवेज और जो भी आपकी मतलब कि डिफिकल्टी देखने को मिलती है थ्रोट में, ये सब आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्यों होती है, तो ये आपको मतलब कि अलग अलग तरीके से वजह से हो सकती है, जैसे कि डेविएटेड इसमें सेप्टा है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। नजल पल्प की वजह से हो सकता है, इनलार्ज इसमें जो भी आपकी एडिनोड्स है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कॉजेज के बारे में हम बात करते हैं, वही आपके जो राइनाइटिस साइनोसाइटिस होते हैं उसकी वजह से। रिस्क मैनेजमेंट है, तो इसमें जो एलर्जी है, ट्रॉमा है और ये सब क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो जो भी आपके स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी और इन्फेक्शन देखने को मिला है, इन्फ्लेमेशन उसकी वजह से जो है नजल के अंदर पैसेज देखने को मिलेगा। पैसेज जो है वो मतलब कि आपको मतलब कि एयरवेज जो है वो ब्लॉक करेगा और रिड्यूस करेगा एयर फ्लो को। साथ ही में देखें तो माउथ ड्राई होगा और ड्राइनेस होगा, माउथ से आप ब्रीथ करोगे और इन्फेक्शन होगा, इसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, तो साइन और सिम्टम्स है, तो डिफिकल्टी होगी नजल के ब्रीदिंग में। माउथ का इसमें आपको मतलब कि ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, आपको इसके साथ साथ तो मतलब कि स्लोइंग देखने को मिलेगा, नजल के स्पीच देखने को मिलेगी। साथ ही में देखें तो आपको हेडेक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वही आपका सेम करेंगे। इंटीरियर जो राइनोस्कोपी है, नजल एंडोस्कोपी है, फिर आपके सीटी स्कैन उसमें करोगे, ठीक है। अब इसमें मैनेजमेंट में एंटीहिस्टामिन नजल मतलब कि डाइकंजेस्टेंट हो गया, स्टेरॉइड जो नजल स्प्रे है वो दोगे। सर्जिकल में हम देखें तो सेप्टोप्लास्टी करोगे, पल्पेक्टोमी करोगे, तो ये सब हो गया। मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें आप नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करोगे, तो जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, स्टीम का इनहेलेशन है या फिर ऐसे नजल का देखे तो मतलब कि हाइजीन मेंटेन करोगे, और इसके साथ साथ एजुकेट करोगे पोस्ट जो भी आपका सर्जरी है उसके लिए, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसमें क्रोनिक साइनोसाइटिस हो सकता है, स्लीप के अंदर डिस्टरबेंस और इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब लैरिंजियल जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें देखें तो पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज होता है हमारे लैरिंजियल मतलब कि एयरवेज में, और इसकी वजह से डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो तो कुछ भी ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एलर्जिक इफेक्ट हो गया, या फिर जो एडिमा है वो हो गया, या फिर ट्यूमर्स ही आ गए, तो इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। अब ये जो है आपको स्मोकिंग और चाइल्ड और ये सब जो एलर्जी होती है उसकी वजह से हुई हो सकता है। साथ ही में ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ट्यूमर होता है, या फिर ऐसे फॉरेन कोई बॉडी है वो आ जाता है और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। देन जो है वो मतलब कि नैरोइंग कर देता है लैरिंजियल एयरवेज को, इंक्रीज करता है एयरवे मतलब कि रिसस्टिटेशन को।
और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को भी हाइपोक्सिया और साइनोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें देखने को मिलता है, जिसमें हम देखें तो नजल इसमें मतलब कि नजल ब्रीदिंग देखने को मिलता है, डिफिकल्टी और ये सब आपको देखने को मिलती है ब्रीदिंग में, साइनोसिस और जो भी आपके रेस्टलेसनेस होती है वो सब देखने को मिलता है। साथ ही में देखें तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखने को मिलता है, तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में जो भी आपके लैरिंगोस्कोपी हो गई, एक्सरे टी सीटी स्कैन हो गई और पल्स इसमें ऑक्सीमीटर हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो इमरजेंसी में हम लोग एयरवेज को मैनेज करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं और रिमूव करते हैं जो भी फॉरेन बॉडी होती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीबायोटिक हो गया, तो ये सब हम देते हैं। ठीक है, सर्जिकल में हम देखें तो जो भी आपके ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। ठीक है, इसमें सेवियर केसेस में करते हैं। मैनेजमेंट में हम लोग वही कंटिन्यू ब्रीदिंग मॉनिटरिंग करते हैं, पेशेंट की हाई फॉलोअर फॉलोअर सॉरी हाई फाउलर पोजीशन पे रखते हैं। साथ ही में देखें तो सक्शन इक्विपमेंट रेडी करते हैं, साथ ही में मतलब कि ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। ठीक है, केयर करते हैं अगर नीडेड होती है। कॉम्प्लिकेशन में वही आपके मतलब कि रेस्पिरे मतलब कि जो भी रेस्पिरेटरी है वो फेल हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और इसके साथ साथ देखा जाए तो मतलब कि उसको डेथ भी हो सकता है। अब डिफिनेस है, डिफिनेस और इसके मैनेजमेंट है। तो ये जो है डिफिनेस क्या होता है, तो ईएनटी का प्रॉब्लम होता है जो कि मेनली अगर देखें तो कम्युनिकेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज कर देता है। अर्ली इसका डायग्नोसिस और रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ तो उसकी वजह से हियरिंग और स्पीच मतलब कि डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो पार्शियल और कंप्लीट इसमें लॉस हो जाता है हियरिंग एबिलिटी का। ठीक है, इसमें डिफिकल्टी और जो भी आपके मैनेजमेंट है वो अगर देखा जाए तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो आपके अलग अलग टाइप से होते हैं, जिसमें हम देखें तो पहला जो टाइप है हमारे पास वो कौन सा है, तो कंडक्टिव मतलब कि हियरिंग लॉस है। तो इसमें क्या होता है, तो प्रॉब्लम जो है आपके एक्सटर्नल और मिड जो भी आपके ईयर है वो तीन पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड है। ठीक है, तीन पार्ट्स में ऐसे आपको डिवाइड किया गया है। अब इसमें होता क्या है, तो तीन पार्ट्स में अगर ये देखें तो आपका बाहर वाला हिस्सा हो गया, ये मिड वाला हिस्सा हो गया और ये सबसे अंदर वाला हिस्सा हो गया। तो अब ये जो है एक्सटर्नल मतलब कि बाहर वाला हिस्सा और मिड वाला हिस्सा जो होता है वो उसकी वजह से होता है। इसमें जो है वैक्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है या फिर ऐसे टिम्पैनिक जो है वो परफोरेशन हो सकता है, तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब इसके बाद से दूसरा जो है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, जिसमें हम देखें तो डैमेज होता है हमारा कॉक्लियर और जो भी आपके ऑडिटरी नर्व्स होती हैं उसकी वजह से। ठीक है, इसमें नजल के मतलब कि एक्सपोजर और जो भी एजिंग है और ये मतलब कि ऑटोटॉक्सिसिटी की वजह से ये होता है। ठीक है, मेनली और इसमें हम मतलब कि देखें तो यूजुअली ये ट्रीट हो सकता है। ठीक है, तीसरा हम देखें तो मिक्स लॉस होता है। मिक्स लॉस में क्या होता है, तो इसमें कॉम्बिनेशन होती है जो भी आपके दोनों टाइप्स होती है, कंजेस्टिव और इसके साथ साथ आपके जो साइनो न्यूरल है मतलब कि उसका भी। ठीक है, इसमें नजल एक्सपोजर हो गया, एजिंग हो गया, इसके साथ साथ जो आपके ये प्रॉब्लम्स है वो सब आपको सब एक ही साथ अटैक करते हुए दिखते हैं। ठीक है, और इसमें देखे तो ये मतलब कि परमानेंट इसमें लॉस हो जाता है, इसमें कोई क्योर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही आपका टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। जो प्रॉब्लम है वो क्यों हो रहा है, तो कंजेक्टिव मतलब कि कंजेनाइटल इसमें डिफेक्ट हो रहा है ईयर का, इसमें मतलब कि देखे तो इन्फेक्शन हो रहा है, ओटा मतलब कि ऑटोटॉक्सिसिटी ड्रग की वजह से हो रहा है, नजल के एक्सपोजर से हो रहा है, एजिंग से हो रहा है और ट्यूमर से हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखें तो हमारे पास रिस्क फैक्टर है, जिसको हम लोग देखें तो रिकरेंट एयरवे इन्फेक्शन, प्रोलॉन्ग इसमें नजल का एक्सपोजर देखने को मिलता है, फैमिली हिस्ट्री होगी, ओल्ड इसमें मतलब कि देखे तो एज हो गया। ठीक है, ओल्ड एज में ये देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी देखें तो कॉज क्या होती है, तो इन्फेक्शन, नोज और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से हो सकता है। डैमेज होता है मिड और इनर ईयर स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि इसकी वजह से जो कंडक्शन है साउंड का वो नहीं हो पाता, न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं हो पाता है नर्व का। ठीक है, रिड्यूस होता है जो भी परसेप्शन है साउंड का और इसकी वजह से हियरिंग लॉस होता है। ठीक है, अब हियरिंग लॉस होगा तो क्या क्या होगा, तो डिफिकल्टी होगी हियरिंग में और आज करोगे आप रिपीटिव वर्ड को रिपीट करोगे और टर्न करोगे हेड को साउंड के तरफ वो। ठीक है, इसके साथ साथ डिले करोगे आप मतलब कि सुनने में और ग्रोथ में, ऐसे स्पीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आगे हम बात करें तो टेनाइटिस भी होगा इसमें। अब हम आगे बात करें तो डायग्नोस्टिक इवेलुएशन है, जिसमें हम देखें तो ट्यूनिंग फॉर्क से इसको हम लोग चेक करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, तो ये जो है आपको एक मतलब कि ये जो है इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम देखें तो हेड पे ये हम एलिवेट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो ये आपका यहाँ पे ये जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, वीबर टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसको अगर आप देखो तो
ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो हेड है, मतलब कि एक फेस बना रहा हूँ मैं, फेस है ये आपका, और ये जो हेड है, मतलब कि इसका आई बना बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मान लो कि आपका हेड है, तो हेड के बीचों बीच यहाँ पे आपको ऐसे एक छोटा, मतलब कि टेबल पे वाइब्रेट करके और चिपकाया जाता है। तो अगर आपको जो, मतलब कि जो वाइब्रेशन है वो इस साइड में अगर सुनाई दिया, इस साइड के कान से, तो ये वाला मतलब कि सही है, और ये वाले से सुनाई दिया तो ये वाला सही है। तो इसके हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं, और ये इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क के वीवर टेस्ट होता है, ये सब हो गया। और इसके साथ साथ, तो ये हो गया। इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, तो ट्यूनिंग फॉर्क का हम लोग करते हैं, साथ ही में देखें तो प्योर ट्यून ऑडियोमेट्री करते हैं, टिम्पेनोमेट्री और BERA करते हैं। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में देखें तो वही आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, सेम आपका ईयरबैग्स निकालेंगे, और जो भी आपका मतलब कि इन्फेक्शन हुआ है तो वो देखेंगे, जो भी टॉक्सिसिटी हुई है तो उसको हम लोग बंद करेंगे। और इसमें मैनेजमेंट में टिम्पेनोमेट्री और स्पेंडेक्टोमी, साथ ही में देखें तो कॉकलियर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, रिहैबिलिटेशन में ऑडियोमेट्री जो एड होती है, स्पीच थेरेपी होती है, वो सब दिया जाता है। लिप रीडिंग ट्रेनिंग दिया जाता है, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट देखे तो वही आपका सेम टू सेम वही रिपीट किया जाता है, आइडेंटिफाई करना, रेफरल करना, हियरिंग असेसमेंट करना, प्रॉपर तरीके से हियर करना, और ये सब बार बार रिपीट होता रहता है। तो ये ओवरऑल ऐसे चैप्टर था। पहले तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने, मतलब कि हाफ ऑफ जो वीडियो था वो मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया था, फिर मुझे, मैंने जब ऐसे ऐड करने की कोशिश की तो उसमें जो है वो ऑडियो ही नहीं था। तो इसकी इसीलिए मुझे दोबारा इसको ऐड, मतलब कि रिकॉर्ड करना पड़ा, जो कि बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रहा है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में तो बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, और अगर हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी डाल देना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट।